नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और केंद्र सरकार के पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के ऐलान के बाद अब संसद में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। जानकारों के मुताबिक इस बिल को 27 जुलाई को संसद में पेश किया जा सकता है। और इसी बीच कांग्रेस ने कल पेपर लीक के खिलाफ देश भर में कैंडल मार्च और सत्याग्रह करने का ऐलान किया है। वहीं इस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला तेज हो गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अभी तक की पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई को जनता के बीच में रखते हुए कांग्रेस पर उनके समय में पेपर लीक के आरोप एक बार फिर से लगाए हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस पर निशाना साधते हुए सरकार पर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के शासन में पिछले 3 साल के करीब में किसी भी पेपर लीक मामले की जांच सही तरीके से नहीं की गई और इसकी वजह से अशोक गहलोत ने कहा कि सच्चाई छिपाई गई। आज इसी पर चर्चा की आखिरकार इन आरोप प्रत्यारोपों से कैसे रुकेंगे पेपर लीक और क्या इसका कोई स्थायी समाधान मिल पाएगा, इस पर भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। पेपर लीक को लेकर सियासी जंग। नीट पेपर लीक पर कई जगह प्रदर्शन। सीएम का आरोप, कांग्रेस राज में हुए थे पेपर लीक। सीएम का दावा, 450 से अधिक आरोपियों को जेल भेजा। गहलोत का तंज, नहीं करवाई निष्पक्ष जांच। पेपर लीक पर सियासी जंग। तो पेपर लीक पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल बरकरार है, रुका हुआ है। वो ये पूछ रहा है कि आखिर पेपर लीक कैसे रुकेंगे। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ आज के चर्चा के दौरान मेहमानों की सूची में मदन प्रजापत हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। वेद माथुर हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। शशि प्रकाश, शिक्षाविद के तौर पर। और मनोज मीणा हमारे साथ हैं, युवा बेरोजगारों के नेता के तौर पर। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और सबसे पहले मदन जी, आपसे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आप जो बार बार कहते हैं कि हमारे राज्य में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, वो कह रहे हैं कि आपके राज्य में एक भी मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई ताकि सच सामने नहीं आ जाए। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी नीट यूजी के पेपर लीक का एपिसेंटर आपके राज्य में राजस्थान बना। लाखों बच्चों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी। इसके अलावा उन्होंने एक लंबी लिस्ट जारी की है जिसमें बताया कि कैसे कैसे अनियमितता के मामले भर्ती परीक्षाओं में सामने आए हैं। और यह भी बताया कि झुंझुनू में नवलगढ़ में आरएस का पेपर खुले लिफाफे में मिला है। प्राध्यापक भर्ती में आपके राज्य में पेपर की खुली हुई सील मिली। जैसलमेर का स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल सेंटर, जहां एलडीसी की भर्ती हो रही थी, खिड़की के रास्ते कैसे पेपर फेंका और कैसे पूरा नकल गिरोह संचालित होता, इसको भी सबने देखा। इसके अलावा इसी सप्ताह में जैसलमेर का करनी कॉलेज, जहां की तस्वीरें पूरे राजस्थान में वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, कि कैसे एक टीचर जो है वो खुद सवालों के जवाब लिखा करके पूरे के पूरे बच्चों को कमरे में लिखा रहा है। इसके अलावा जोधपुर का देचू का कॉलेज, जहां की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं और वहां बताया जा रहा है कि भूगोल की परीक्षा होनी थी यूनिवर्सिटी की, उसमें बाकायदा सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो मोबाइल लेकर के बैठे हुए थे, सर्च कर रहे थे। आपका जवाब क्या है सर, बोलिए। देखिए हेमंत जी, बड़े हास्य की बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आज आरोप लगा रहे हैं। आरोप कब लगा रहे हैं? जब माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने उनको आईना दिखाया। जब आईना दिखाया तो आईने के अंदर जब चेहरा काला नजर आया तो अपने चेहरे के ऊपर पुती हुई कालिक को
लटकती हुई काली को सही करने के लिए अशोक गहलोत जी इस तरीके के उलझुल बातें करते हैं। मैं तो आज बताता हूं कि 383 भर्ती परीक्षाएं 383 परीक्षाएं हुई हैं, जिसमें 0 फर्जीवाड़े से या किसी तरीके का पेपर लीक या कोई भी गिरोह सक्रिय नहीं रहा भजनलाल जी के राज में। इनके टाइम पे 17 परीक्षाएं हुई, उन 17 के 17 पेपर लीक हुए। माननीय अशोक गहलोत जी को मैं एक चीज दिखा देता हूं, ये अशोक गहलोत जी के टाइम पे जिसमें एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली थी। सॉरी पापा, मैं आपके सपनों को साकार नहीं कर सकता, इसलिए मैं आत्महत्या करता हूं। ये इनकी सरकार का टाइम था जब 18.5 लाख रुपए लेता हुआ एक दर्जा प्राप्त मंत्री जो है वो बैठा हुआ युवाओं का भविष्य को बेच रहा था। सरकारी नौकरी के पर्चे आउट हो रहे थे। इस तरीके अर्थशास्त्र का पेपर 15 से 20 लाख रुपए में खरीदा जा रहा था। अशोक गहलोत जी धृतराष्ट्र बनकर बैठे हुए थे। फर्जी दस्तखतों से डमी कैंडिडेट नौकरियां पा रहे थे, ये अशोक गहलोत जी धृतराष्ट्र बने हुए थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर 550 से ज्यादा लोग सलाखों के पीछे है। ये मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता है। आज युवाओं के मरम लगाने का काम क्या? 1,75,000 नौकरियां देने वाले राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी है। इन सब का कोई जवाब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पास नहीं है। ये इनकी बौखलाहट है और ये बौखलाहट अच्छी तरह दिख रही है। एक एक मिनट ही बोलेंगे, ज्यादा नहीं। प्रतीक जी, भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के शासन में 19 भर्ती परीक्षाएं हुई, 17 के पेपर लीक हुए, तब राहुल गांधी कहां थे, ये सवाल पूछा है। और उन्होंने ये आरोप लगाया कि राजस्थान का युवा खून के आंसू रो रहा था कांग्रेस के शासन में, और अब आप लोग सिर्फ छात्रों के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। बोलिए। हेमंत भाई, जैसे आपने देखा कि नीट का जो एपी सेंटर था वो राजस्थान था, राजस्थान का सीकर था। उसके अंदर जो नेता पकड़े गए उनके ना तो फोटो नहीं है बीजेपी के साथ, बल्कि बीजेपी के जो अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो उनको एनिवर्सरी और बर्थडे विश करते हैं। मतलब बड़ा घनिष्ठ संबंध है। और ये कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ। मैं तो एक लंबी लिस्ट है, एनसीसी सी ग्रेड का पेपर लीक हुआ, शेखावती यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हुआ, भरतपुर, जोधपुर, बाड़मेर में नीट 2024 का पेपर लीक हुआ, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का पेपर लीक हुआ, जोधपुर के अंदर सेकंड ग्रेड जो परीक्षा थी उसका प्रश्न पत्र खुला मिला। उसके बाद में 5 ये अभी पैरामेडिकल के अंदर 4-5 दिन की पहले की खबर है। उसके बाद में अब आज की खबर आपको बताता हूं, बहुत बढ़िया है, क्योंकि कल एक ट्वीट आया नरेंद्र मोदी जी का और उसके बाद में रात को वीडियो आया। ये देखिए खबर यह है कि जो नीट का पेपर लीक हुआ था 2024 के अंदर, उसमें जो मेन आरोपी था संजीव मुखिया, उसको सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। मतलब आप बताइए कि 2024 का पेपर लीक ही नहीं हुआ, इसका मतलब। और दूसरी खबर और बताता हूं, आज ही की खबर है, पेपर लीक माफिया को कैसे मिलेगी सजा जब एसओजी के अंदर अधिकारी ही नहीं है? कैसे मिलेगी आप मुझे बताइए। और तीसरी एक खबर है जो 9 जुलाई की है, ये और देख लीजिए। कह रहे थे कि हमारे टाइम पे कार्रवाई नहीं हुई। जब रीट का पेपर लीक हुआ था तो दो आरोपी प्रमुख थे, एक भूपेंद्र सारण, एक सुरेश ढाका। सुरेश ढाकर के बाप को 20 करोड़ रुपए के बजरी के ठेके कौन देती है? बीजेपी की सरकार। तो इससे प्रूफ हो गया ना कि ये जो माफिया है, जो पेपर लीक माफिया, उसको बीजेपी पनपाती है, चाहे सुरेश ढाका हो, चाहे संजीव मुखिया हो। प्रतीक जी, हो गया 1 मिनट, हो गया। मनोज मीणा जी, लगातार आपने छात्रों के मुद्दे उठाए, आंदोलन भी किए। हर सरकार में दावा तो यही होता है पेपर लीक पर लगाम लग जाएगी, लेकिन क्या ऐसे लगाम लगेगी आरोप प्रत्यारोप करने से सिर्फ? सही बात है आपकी। हम तो अभी भी धरने पे बैठे हैं जयपुर में जवाहर सर्किल पर, नीट पेपर लीक घोटाले के खिलाफ पर मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे। और एक हम ये भी मांग कर रहे हैं कि राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष इस्तीफा दे, जिन्होंने छात्रों को भाड़ू का टट्टू बोल दिया। ये भाषा उनको शोभा नहीं देती। वो एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है और राजस्थान के छात्रों में आक्रोश है। मैं मदन राठौड़ जी से कहूंगा कि मदन राठौड़ जी, आपको जयपुर में ही जवाहर सर्किल पे आके देखना चाहिए। ये हजारों छात्र ये कह रहे हैं कि पेपर लीक घोटाले में जो शिक्षा मंत्री तक लोग शामिल हैं, उनका इस्तीफा आपकी सरकार क्यों नहीं ले पा रही? अब तो नरेंद्र मोदी जी ने भी वीडियो डाल के कह दिया महाराज कि ये पेपर लीक बड़ा भ्रष्टाचार है और हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, हम कार्रवाई करेंगे। अभी भी आप अगर इसको डिफेंड करते हो तो ये आपका दोहरापन है, दोगलापन है। छात्रों के साथ दोनों पार्टियां खिलवाड़ करने का काम करती है। इनमें कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। इनको राजनीति करनी है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाएगी, बीजेपी कांग्रेस पर लगाएगी, लेकिन हम युवा हैं, हम नौजवान हैं और हम मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक घोटाले पूरे देश में बंद होने चाहिए, राजस्थान में बंद होने चाहिए और पेपर लीक में जो भी आरोपी शामिल हो उन्हें फांसी की सजा दी जाए। लेकिन इसके बावजूद भी आप बताइए मेरे को, क्या कार्रवाई हो रही है? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं आ रहा? छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई जाती है। जब छात्र अपने हक अधिकार के लिए जंतर मंतर जाते उन्हें पीटा जाता है। तो ये सरकार का दोहरा रवैया नहीं है तो क्या है बताओ? जी, वेद माथुर साहब,
अभी मनोज मीणा कह रहे हैं कि दोनों ही पार्टियां सिर्फ राजनीति करती है और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और दोनों ही पार्टियां पेपर लीक को रोक पाने में नाकाम रही हैं। अब क्या क्या ऐसा हो जिससे पेपर लीक रुक जाए? और कल भी हमने इस पर सवाल पूछा था, आज भी बड़ा सवाल है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देने से पेपर लीक रुक जाएंगे। देखिए, बलात्कार रोकने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए, लेकिन हमारे यहाँ अदालतों की और जुडिशियल सिस्टम की भी कोई जवाबदेही नहीं है। यदि समय पर मामलों का निपटारा हो और कड़ी सजा मिले तो निश्चित रूप से पेपर लीक रुकेगा। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पेपर लीक को रोकने के लिए आदरणीय गहलोत जी और आदरणीय डोटासरा जी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उनके कार्यकाल में आरपीएससी के अंदर मैक्सिमम पेपर ही नहीं, उत्तर पुस्तिकाएं भी लीक हुई। डोटासरा जी को इसका अच्छा खासा अनुभव है, तो हमारी जो नई सरकार है उसको उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए। उनको बीमारी भी पता है कि कैसे लीक होते हैं, कैसे लीक करवाए जाते हैं, तो उनको समाधान भी पता होगा, तो उनसे समाधान बीजेपी को लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बन रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी भी तय होनी चाहिए, मैं मान रहा हूँ, लेकिन मेरा दो सवाल है। पहला सवाल यह है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान ने किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए सब करवाया, जैसा कि डोटासरा जी पे आरोप था? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की होनी चाहिए? हिंदुस्तान में किसी आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, किसी नेता, पार्षद, मंत्री की नहीं होगी, केवल धर्मेंद्र प्रधान। शशि प्रकाश जी, उनका भी अभी 1 मिनट वाला पूरा हो जाए, उसके बाद में आऊंगा डिबेट पे। शशि प्रकाश जी, जैसे अभी आपने सुना वेद माथुर साहब को, मेरा सवाल वही है कि क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन से पेपर लीक रुक जाएंगे? और आपने अपने जीवन काल में राजस्थान में इतने सालों से पेपर लीक हो रहे हैं, पहले कांग्रेस की सरकार, उससे पहले बीजेपी की सरकार में भी कह रहे हैं कि पेपर लीक हुए, जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, उसके बाद गहलोत साहब आ गए तब भी पेपर लीक हुए, अब फिर बीजेपी की सरकार आ गई, अब भी वही सवाल है। तो किसी को आपने सुना कि किसी पेपर लीक माफिया को कोई बहुत बड़ी कड़ी सजा मिल गई हो, उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई हो और एक नजीर पेश कर दी गई हो, ताकि बाकी पेपर लीक माफियाओं में हड़कंप मच जाए, उनको डर लगे? ऐसा सुना आपने आरोपों के अलावा? हेमंत जी 20 साल से मैं नीट का ही टीचर रहा हूं। 20 साल हो गए मैं नीट को ही जी रहा हूं। नीट जो उससे पहले एआईपीएमटी हुआ करता था, उससे पहले सीबीएसई पीएमटी हुआ करता था। मैं आपको पहले भी आप ही के सत्र में बता चुका हूं कि सरकारें बदलती हैं, पार्टियां बदल जाती हैं, लेकिन जो पेपर आउट करने का सिस्टम है वो नहीं बदलता है। अगर मैं सिर्फ इसी एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम 2004 में पेपर आउट हुआ, 2012 में पेपर आउट हुआ, 2014 में पेपर आउट हुआ, 2024 में पेपर आउट हुआ, 2026 में पेपर आउट हो गया। और कभी भी, जैसा कि अभी लेटेस्ट देखा आपने, 2024 वाले भी रिहाई हो जाएंगे। वैसे हर बार यही है कि हर बार सीबीआई आएगी। बात तो ये सीबीआई से बड़ी कोई जांच एजेंसी नहीं थी, तो आपने हर बार सीबीआई को लगाते हैं, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा देंगे, लेकिन कोई नजीर पेश हो, कोई डर पेश हो। सरकारें बदल रही हैं, लेकिन जो नकल करने वाले हैं, जो चीटिंग करने वाले हैं, जो सिस्टम, उनका सिस्टम नहीं बदल रहा है। क्या महाराष्ट्र, क्या अभी लेटेस्ट में देखिए पंजाब में हो गया, जहां भाजपा कांग्रेस नहीं, वहां भी पेपर आउट हो रहे हैं। पेपर तो झारखंड में भी आउट हो रहे हैं, पेपर आंध्र प्रदेश में भी आउट हो रहे हैं, पेपर सब जगह आउट हो रहे हैं। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि राजनीतिक जो दल है उनमें संवेदनहीनता है, उनमें छात्रों के प्रति, प्रतियोगिता जो छात्र हैं उनके प्रति अगर वो संवेदनशील हो जाए, वो इस इंपॉर्टेंस को समझ जाए कि एक लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास का बच्चा जो है वो परीक्षाओं से ही अपने जीवन को बेहतर कर सकता है, तो शायद चीजें ठीक हो सकती है। अदरवाइज हर बार भाषण नहीं होगी। आपने जो सवाल उठाया मदन जी, इसका जवाब देना चाहते हैं। अब फिर मैं कांग्रेस के पास भी जाऊंगा, लेकिन मदन जी, क्या कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ देने से पेपर लीक रुक जाएगा, या यह कह देने से कि हमारे राज्य में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ? अगर देश में कहीं भी पेपर लीक हो रहा है तो उसका राज, इसका राज से इतर यह सोचने की जरूरत है कि पेपर लीक हो क्यों रहा है, किसके राज में हुआ, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। यह इंपॉर्टेंट है कि आज भी पेपर लीक हो रहे हैं और हम उस पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। देखिए हेमंत जी, युवाओं का
भविष्य सुरक्षित रखना ये हमारी पहली जिम्मेदारी है। युवाओं के सपनों को साकार करना ये हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम बहुत भली भांति पूर्ण से समझते हैं। इससे देश के अंदर 2016 से पहले नीट नहीं हुआ करता था और किस तरीके से सीटें बिकती थी। एक गरीब का बेटा कभी भी डॉक्टर नहीं बन पाता था। 1-1 करोड़, 50 लाख, 25 लाख, ये आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन गरीब के बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना अगर किसी ने देखा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा। आज भी कहीं पेपर लीक होता है तो ये दुर्भाग्य है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि ये घोर भ्रष्टाचार, घोर अपराध है और हमने इसके ऊपर कानून भी सुनी है। सीबीआई की जांच में जो पेपर लीक का क्लीन देखिए, कुछ भी बोल सकते हैं। मैं हेमंत जी कुछ भी क्या खबर है आज की? राहुल गांधी की झूठ की पता फैक्ट्री करके आते हैं। मैं एक चीज सुना देता हूं, 10 सेकंड में एक चीज सुनाता हूं। हाँ। ये सुनिए, जो आज बोल रहे हैं उनका दोहरा चरित्र मैं आपको सुनाता हूं। डोटासरा जी बाइट सुनाएंगे। परीक्षा हुई तब आप खुद शिक्षा मंत्री थे, जो आरोप लगे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं शिक्षा मंत्री था ना, तो शिक्षा मंत्री कराता है क्या रीट का पेपर? रीट का पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एजेंसी ने रीट का पेपर कराया। अगर कहीं किसी तरह की शिकायत मिली है तो उसके ऊपर सरकार एक्शन कर रही है। कहां दिक्कत आ रही है? एक और 10 सेकंड और दीजिएगा, 2 सेकंड का। इनसे क्या हो जाएगा? इनसे क्या होगा? पेपर लीक रुक जाएगा या सुनिए हेमंत जी, सुनिए, चिन्हों पर चलना चाह रहे हैं? हेमंत जी रुकिए, अरे रुकिए हेमंत जी। और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या। मैं ये दिखा रहा हूं, मैं ये जो दोगला चेहरा कांग्रेस का है ना, इस दोगले चेहरे को जनता के बीच में उजागर कर रहा हूं। ये दोगले चेहरे, ये ठप्पेबाज नेता जिस तरीके से आज बात कर रहे हैं, इनको युवाओं से कोई लेना देना नहीं है। ये जब इनको पता है कि अब जनता के बीच में नहीं रुकिए 10 से नहीं रुकिए, पूरा नहीं हुआ मेरा पूरा होने दीजिए। प्रतीक जी के बीच में नहीं बोलूंगा। इनको कांग्रेस के नेताओं को मालूम है कि जनता के बीच में ये जनाधार खो चुके हैं, अब जीत नहीं सकते। तो जब जीत नहीं सकते तो युवाओं को का माध्यम लेके युवाओं को अराजकता की तरफ ले जाके और सत्ता की प्राप्ति करना चाहते हैं। और रही काम की बात, आप हंस लीजिए, आप बहुत हंसे हैं। मैं आज दिखाता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी के टाइम पे अखबार की सुर्खियां क्या बनती है। ये अखबार की सुर्खियां बनती है, पेपर लीक का मास्टरमाइंड सुरेश एसबीआई को किस तरीके से बाहर किया। ढाका कहां है? ये है भजनलाल जी की सरकार। भर्ती घोटाले के अंदर 297 में पाई हुई नौकरियों को बाहर का रास्ता दिखाने वाले भजनलाल जी हैं। एसओजी की कार्रवाई, भर्ती 65 सरकारी कर्मचारियों पे मामला दर्ज कराने वाली भजनलाल जी की सरकार है। मामला दर्ज कराने से पेपर लीक रुक जाएगा क्या? जवाब दीजिए प्रतीक जी। गिरफ्तार करने वाली ये भजनलाल जी की ज्यादा सरकार समय नहीं है सर। शिक्षक भर्ती के अंदर 121 लोगों को बाहर दिखाने वाली ये भजनलाल जी की सरकार है। मैं कहता हूं इनको आईना, इनको चश्मा लगा लेना चाहिए। इससे पेपर लीक रुक जाए तो आप ये करते रहिए कि उनकी सरकार में ये हुआ था। हेमंत भाई, मैं सिंपल बात नहीं, कहूंगा। पेपर लीक नहीं रुक रहा है, पेपर लीक पे ताला लगा हुआ है राजस्थान के अंदर। ताला लगा हुआ है वो जैसलमेर में। अभी मैंने कर्णी कॉलेज का जिक्र किया, क्या है वहां पर? आज इनकी दुर्गति कहां लगा हुआ ये बताइए ना। भाषण चल रहे हैं यहाँ पे। आज अशोक गहलोत जी कह रहे हैं, अशोक गहलोत जी ने बाकायदा एक लिस्ट डाली है। हेमंत भाई, ये गलत बात है, आप मेरे टाइम पे लगातार बोल रहे हैं। ठीक है प्रतीक जी जवाब दीजिए। से कह रहा हूं हेमंत जी, इनको चुप कराइए ना। 10 सेकंड दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा इनके बीच में। अशोक गहलोत जी, मैं 10 सेकंड दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। मैं अशोक गहलोत जी को और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को चुनौती से कह रहा हूं कि आरपीएससी का एक पेपर लीक बता दें। लाइव इनके टाइम का बताता हूं, लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2018 सबको पता है, ठीक है, जेईएन सिविल भर्ती 2018 आउट। ठीक है मदन जी, ठीक है प्रतीक जी बोलिए, जवाब दीजिए। ठीक है, डाउन कीजिए आवाज, डाउन कीजिए। चुप कराइए ना यार, ये बीच में बोले जा रहे हैं। डाउन कीजिए, बोलिए ना। मैं कह रहा हूं हेमंत भाई, पेपर लीक हुआ 2023 के अंदर जब चुनाव हो रहे थे, तो बीजेपी ये कह रही थी कि सीबीआई से जांच कराएंगे और आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। ये गलत तो नहीं कह रहा मैं, इनके उसमें था। हम बार बार कह रहे हैं, आप सदन के ऊपर बोलते हैं, आप सड़क के ऊपर बोलते हैं, आप टीवी डिबेट में बोलते हैं 3 साल से सरकार आपकी है, ईडी आपकी है, इनकम टैक्स आपकी है, सीबीआई आपकी है और 2-4 एजेंसी ले आइए और जो उसके अंदर लिप्त था उसको पकड़िए ना। ये जो सुरेश ढाका, जिसका नाम लेते हुए इनकी जुबान लड़खड़ा रही थी, ये सुरेश ढाका का नाम नहीं ले पाए। सुरेश ढाका अभी तक, और सिर्फ एसओजी का नहीं, ईडी का भी वांछित अपराधी है। और इसको सरकार क्या कर रही है? इनकी सरकार 20 करोड़ रुपए का, आप बताइए कि इनको ठेका दे देती है बजरी का। ये कह रहे हैं, आप बोल रहे थे कि इनके बुलडोजर चलने चाहिए। बुलडोजर नहीं चलते, शिक्षा बुलडोजर नहीं चलते। निकाला था राजीव गांधी स्टडी सर्किल का, उसमें बार बार आरोप लग रहे थे, उसका क्या हुआ? हेमंत भाई, सरकार किसकी, कौन कराएगा जांच? 3 साल से किसकी सरकार है? अभी किसकी सरकार है?
अरे आप तो पीछे, मैं कह रहा हूं 3 साल से किसकी सरकार है, कौन जिम्मेदार है आज अगर किसी को, अपराधी को अगर नहीं हो रहा था। और आपसे पूछ रहा हूं मैं, अगर ये संजीव मुखिया कह रहे थे झूठ है, आप मेरे से पूछ रहे हैं 19 परीक्षाओं में से 17 पेपर लीक होते रहे और वो नेता यहां पर रैलियां निकाल रहे हैं। कमाल है भाई, आप मेरे से पूछ रहे हैं, आप जांच कौन कर रहा है? कहां मैं, आप मुझे बताइए, हमारे टाइम पे ऐसी खबर मिली? एक भी खबर हमारे टाइम की बता दीजिए कि अपराधी को छोड़ दिया, क्लीन चिट दे दिया, एक खबर बता दीजिए, एक खबर हमारे टाइम के किसी अपराधी को पेपर लीक के को पकड़ा गया और वो जेल से बाहर आ गया आज तक 2020 से जिनको पकड़ा गया, ये आपको अभी आज ही की खबर दिखा रहा हूं। पकड़ा ही नहीं गया तो जेल से बाहर कहां से आएगा? कैसे? भूपेंद्र सारण कहां है? भूपेंद्र सारण कहां है? भूपेंद्र सारण कहां है? आपको याद नहीं है? आपको याद नहीं है? सुरेश ढाका को पकड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये रहा। सुरेश ढाका पकड़ा नहीं गया, आपको पता ही नहीं है। भूपेंद्र सारण हमारी सरकार में पकड़ा गया था, ये नहीं पता है। ये अंट आए बाएं साएं कुछ भी अंट बोलते हैं। सोशल मीडिया हैंडल चला रहे थे, किन नेताओं के कुछ नहीं पता है। चैलेंज दे रहा हूं, राजनीति छोड़ देना। अगर भूपेंद्र सारण हमारे समय पे पकड़ा गया हो, मकान को गिराया, राजनीति छोड़ देना। अगर हमारे समय में पकड़ा गया हो, अभी खुलवाओगे ना तो डिबेट छोड़ के भागते नजर आओगे। देते हो, बजरी खाते हो उनसे, बजरी चोर हो, उनसे बजरी लेते हो और उनको ठेके देते हो। भूपेंद्र सारण को हमारी सरकार ने पकड़ा था, एक को नहीं छोड़ा गया। आपकी सरकार में क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है आपकी सरकार के अंदर? ये क्या हो रहा है आपकी सरकार में? ये क्या हो रहा है? ये संजीव मुखिया को छोड़ दिया गया, हमारी कोई नीट का पेपर किसी ने लीक ही नहीं किया, अपने आप निकल गया। नीट का पेपर पता नहीं कहां से लीक हो गया 2024 का, कोई किसी को नहीं पता। संजीव मुखिया मेरा तो एक ही कहना है कि आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और राजनीति करने के बजाय बच्चों के हिसाब से सोचिए कि हम कैसे मिल करके इस पेपर लीक पर लगाम लगा सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। ठीक है विधानसभा चलेगी ना लोकसभा, ये राजनीति चलेगी, नहीं चलने देंगे। इससे आपस में उसके राजनीतिक इससे आज कार्रवाई की बात होनी चाहिए। ये जो बोलते हैं यहाँ करके आप प्रश्न उठाते हैं, तो मदन राठौड़ जी की भाषा में बोलूं तो ये भाड़े के टट्टू हैं। इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का तो पूरा बचाव कर लिया। अरे थोड़ी जबान भाषा पर लगाम कर लिया, नहीं गलत बात है। देखिए सुनिए, आप जो भी राजनीतिज्ञ हैं, मैं अभी किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, उनकी रिफॉर्म में बहुत ज्यादा रुचि नहीं है। उनकी रुचि इसमें है कि किस तरह उसका राजनीतिक लाभ लिया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सत्ता में आई है, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये रहा कि कांग्रेस के जमाने में जमकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। अब यदि वही आरोप भाजपा पे लग रहा है और ये आरोप भी लग रहा है कि वो पकड़ने में या पेपर लीक करने में सॉफ्ट रही है, सफल नहीं रही है, तो निश्चित रूप से उनकी अकाउंटेबिलिटी तो बनती है। मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ कि भले ही प्रधान जिम्मेदार न हो नैतिक, लेकिन नैतिकता के आधार पर मनोज जी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, जो भी सरकार थी पुरानी सरकार पर, लेकिन आज क्या हो आपके हिसाब से? आज का स्टूडेंट्स क्या चाहता है मनोज जी? युवा ये चाह रहा है, हम जवाहर सर्कल बैठ के मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले तो नीट पेपर लीक घोटाले में जिस प्रकार से पूरे देश के युवाओं में जो आक्रोश पैदा हुआ है, उसके चलते जो युवा मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। पहली बात तो मेरी ये है, क्या मैं मदन जी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या मदन जी आपकी सरकार धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा करवाएगी? और दूसरी बात मेरी आप ये बताइए मदन जी, क्या मदन राठौड़ जी जो जिस प्रकार से युवाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं वो ठीक है? क्योंकि भाषा ठीक है, मदन राठौड़ जी को बोलने का कोई यकीन नहीं कि युवाओं फूलने फलने पे और ज्यादा प्रोत्साहित करेगी। ठीक है, बजरी उनसे खुद खा जाएगी, लेकिन किसी को हटाएंगे नहीं मदन जी, इन्हीं किसी को नहीं हटाएगी ये। और ये राजनीतिक जवाब दे रहे हैं वो भाड़े के टट्टू हैं। जो जवाब दे रहे हैं ना, जवाब तो सुन लीजिए। क्यों मेरे बीच में क्यों बोल रहे थे? ये जब बोल दिया था इतना लंबा समय भाषण में दे दिया था। मदन जी जल्दी से संक्षेप में जवाब दीजिए, संक्षेप में जवाब दीजिए। हेमंत, मैं समझता हूँ भाषा की मर्यादा, ये न्यूज 18 मैं हेमंत प्लीज मदन जी मुद्दे पर आइए, मैं बोल रहा हूँ ना, जवाब दीजिए। भाषा की मर्यादा होती है, भाषा की मर्यादा होती है। ठीक है, आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए। मनोज जी के सवाल किसको बोल रहे हैं आप? एक बार भी नहीं बोलेंगे इसको? नहीं, ये कैसे बोल रहे हैं भाड़े के टट्टू? फिर मैं बोलूं कि ये सड़क छाप कहां से उठा लाते हैं? नहीं, ये सड़क छाप कहां से उठा लाते हैं? मैं आपको मिर्ची को लगी, मैंने राजनीतिक विमर्शक को बोला तो मतलब जुगलबंदी चल रही है क्या?
मैंने आप दोनों से मेरा निवेदन है, आप दोनों मेरे लिए सम्मानित हैं, आप दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। अगर आप दोनों इस तरह की भाषा का स्तर गिराएंगे तो प्रदेश की जनता भी देखेंगे कि आप कितने संवेदनशील हैं बच्चों के मुद्दों को लेकर के। मनोज जी को मैं तो राजनीतिक विश्लेषक को बोला था, इनको क्या मिर्ची लग रही है कि जुगलबंदी चल रही है यहाँ पे? नहीं, आप किसी को भी बोले व्यक्तिगत तौर पर, किसी को भी आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल थोड़ी करेंगे सर, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है ना। मैंने बीजेपी के प्रवक्ता के लिए बोला था क्या? नहीं, किसी को भी बोलेंगे आप राजनीतिक विश्लेषक को भी बोलेंगे तो वो आपसे कितने उम्र में बड़े हैं सर, ये ठीक बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के आज भी बच्चे देख रहे हैं कि आखिर पेपर लीक माफिया पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और पेपर लीक कैसे रुके, इसके ठोस इंतजाम किए जाएं। केंद्र सरकार ने इस बात का भरोसा दिया है, लेकिन ये भरोसा जमीन पर कितना उतरेगा ये देखने वाली बात है।